जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, हम लोग मध्यकालीन कला शैली के प्रश्नोत्तरी को सॉल्व कर रहे थे और 50 प्रश्न हो चुके हैं। आज प्रश्न संख्या 51 से शुरू करेंगे। 51 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, बुद्ध की मानवीय रूप प्रतिमा या चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो बुद्ध की मानवीय रूप प्रतिमा आपका महायान से प्राप्त होगा। हीनयान उनको अपना मार्गदर्शक मानता है, पथ प्रदर्शक मानता है, जबकि महायान उनको भगवान के रूप में मानता है। तो जो भगवान के रूप में मानेगा तो वही चित्र बनाएगा और प्रतिमाएं बनाएगा। 52 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पाल के लघु चित्र किससे संबंधित है। तो पाल के लघु चित्र आपके बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं, प्रश्न संख्या 53 की ओर। 53 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि लघु चित्रकला भारत के किस हिस्से में विकसित हुई। तो हम लोग देख सकते हैं, अगर एक मिनट रुकिए, मैप बना दें। यहाँ पे अगर हम देखें, इस तरीके से अगर भारत के नक्शा को हम लोग देखें, भारत के मानचित्र को, तो इस तरीके से आपको दिखता है। तो ये केंद्र में हो गया बंगाल, उसका मेन क्षेत्र था पाल शैली का। बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम, ये सभी क्षेत्र थे। नेपाल का भी क्षेत्र आता था। तो यहाँ से देखा जाए तो ये पूर्व की ओर इनका क्षेत्र आता था। तो हम लोग कह सकते हैं कि पूर्वी दिशा में इनका पाल शैली मतलब लघु चित्र शैली किस हिस्से में विकसित हुई, तो पूर्वी हिस्से में विकसित हुई। उत्तर पश्चिम हो नहीं सकता, क्योंकि उत्तर पश्चिम में राजस्थान का एरिया आ जाता है। उत्तर पूर्व में आपके वो सेवन सिस्टर्स आ जाते हैं, असम असम मिला करके जो भी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न जैन शैली से है। जैन शैली को अभ्रंश शैली भी कहते हैं। इसका विकास इसका विकास आप लोग यहाँ पे देखिए, इधर आपका पाल शैली हुआ, और इधर जो गुजरात का एरिया है, इधर हम कह सकते हैं कि अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली इधर इनका विकास हुआ है। अपभ्रंश शैली को जैन शैली भी कहते हैं। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। हाँ, प्रश्न कह रहा है आपसे, अपभ्रंश शैली के चित्र इनमें से किन पोथियों पर प्राप्त हुए। किन पोथियों पर प्राप्त हुए, तो ये नाट्यशास्त्र तो आप लोग जानते ही हैं कि भरत मुनि द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के प्रथम शताब्दी ईस्वी तक के काल का माना जाता है। ये चित्र सूत्र आप लोग सभी लोग जानते हैं कि ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण का एक पाठ के रूप में था, जिसे यशोधर पंडित ने बनाया, रचना किया उसकी 10वीं या 11वीं शताब्दी में। खड़ंग चित्रसूत्र का ही एक भाग है। तो चित्रसूत्र में खड़ंग के बारे में बताया गया है। तो ये सभी तो हो गए उधर, क्या नाम है कि हिंदू धर्म से, या आप कह सकते हैं कि ब्राह्मण धर्म से। लेकिन अगर गीत गोविंद की बात आ जाए, तो ये इसकी रचना हुई है। गीत गोविंद कई जगहों पे इसकी रचना हुई है। आप कह सकते हैं अपभ्रंश शैली में भी हुई है, और इधर राजस्थानी शैली में हुई है। राजस्थानी के विभिन्न शैलियों में गीत गोविंद का की रचना की गई है। चाहे वो किशनगढ़ शैली हो, बूंदी शैली हो, पहाड़ी शैली में भी इनका रचना किया गया है, चाहे वो कांगड़ा हो, और चाहे अन्य, मतलब कई
शैलियों में गीत गोविंद की रचना की गई है। तो वर्तमान में पूछ रहा है कि अपभ्रंश शैली में इनमें से किन पोथियों में मतलब चित्र प्राप्त हुए हैं। तो ये होगा आपका गीत गोविंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 55 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम किसने दिया। तो ये दिया है राय कृष्ण दास ने जैन शैली को अपभ्रंश शैली का नाम दिया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 56 नंबर का प्रश्न 56 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है मध्ययुगीन पांडुलिपि चित्र कल्पसूत्र। कल्पसूत्र आप जानते ही होंगे ये जैन धर्म से संबंधित है। और जैन धर्म की एक खास बात ये थी कि यहाँ पे जो भी चेहरे बनते थे उनके आंखें मतलब उनके नेत्र बाहर थोड़ा सा निकले हुए प्रतीत होते थे और उनकी जो रचना होती थी वो कोणीय होती थी। जब कोणीय होगी तो इसका मतलब है कि वो स्केल से खींची जाएगी। जो रेखाएं स्केल से पटरी के माध्यम से खींची जाती हैं वो कठोर रेखाएं होती हैं। उनकी रेखाएं जब कोणीय उनकी रचनाएं जब कोणीय होंगी तो उनमें जो भी चीज़ें बनेंगी चाहे आँख चाहे नाक वो नुकीले बनेंगे। इसी का कुछ प्रभाव आप देखेंगे राजस्थानी शैली पे भी कुछ कुछ मात्रा में पड़ता है। तो कह रहा है कि मध्ययुगीन पांडुलिपि चित्र कल्पसूत्र का उल्लेखनीय विशेषताएं क्या क्या हैं। तो हमने बताया कि वहाँ पे आंखें थोड़ा सा निकली हुई रहती हैं और वहाँ पे स्केल के माध्यम से रेखाएं खींची जाती हैं। वो कठोर होंगी और कोणीय होंगी। जब कोणीय होंगी तो उनके नाक नक्शे नुकीले होंगे। ठीक। रंगों में पारदर्शिता नहीं है क्योंकि रंगों में पारदर्शिता जल रंग का प्रयोग के माध्यम से होता है। और छाया प्रकाश 3D में जब करना रहता है परिप्रेक्ष्य के माध्यम से छाया प्रकाश का उपयोग करते हैं। ए बी और ई ये तीनों ऑप्शन नंबर ए में मैच कर रहे हैं इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 57 नंबर का प्रश्न कह रहा है सचित्र पोथी चित्रों का निर्माण किस शैली में हुआ। तो सचित्र पोथी चित्रों का निर्माण आप जानते हैं अपभ्रंश शैली या जैन शैली में हुआ। इनमें आप उदाहरण देख सकते हैं चाहे वो गीत गोविंद हो गया या आप कह सकते हैं कल्पसूत्र। कल्पसूत्र में भी इनका रचना किया गया। अगर लघु शैली की बात की जाए शुरुआत कहाँ से हुई थी वो पालों ने किया था इसका शुरुआत। इसके संरक्षक पाल शासक थे। 58 नंबर का प्रश्न कह रहा है आलेखन कला का बहुलता से प्रयोग किया गया। तो आलेखन कला का अपभ्रंश शैली में बहुलता से प्रयोग किया गया। 59 नंबर का प्रश्न कह रहा है कागज पर चित्रित ग्रंथ उत्तराध्ययन सूत्र कहाँ से मिलता है। तो उत्तराध्ययन सूत्र आप कह सकते हैं जैसलमेर से मिलता है। यहाँ पे ये उदयपुर जयपुर अहमदाबाद तीनों गुजरात के हैं और ये चारों मतलब सॉरी ये जयपुर तो आप कह सकते हैं राजस्थान का है और जयपुर और ये आपका उदयपुर ये दोनों राजस्थान के हैं। जैसलमेर भी राजस्थान का है लेकिन अहमदाबाद गुजरात का है। तो आप यहाँ से कन्फ्यूजन में पड़ सकते हैं कि ये अहमदाबाद है तो यार हो सकता हो अहमदाबाद सही हो जाए लेकिन ऐसा नहीं है। ये जैसलमेर में उत्तराध्ययन सूत्र सुरक्षित रखा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जा सकता है और कंफ्यूजन में आगे आप गलत कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कल्पसूत्र जो जैन की मतलब जैन धर्म में जो चित्रित ग्रंथ है कल्पसूत्र नाम है उसका कि अति प्राचीन चित्रित प्रति किसके पास है। तो ये एक मतलब कह सकते हैं कि खजांची मोतीचंद खजांची के पास में ये कल्पसूत्र की प्रति रखी हुई है और इसकी एक प्रति यहाँ उत्तर प्रदेश में जौनपुर में भी रखी हुई है।
चलिए 61 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, अपभ्रंश शैली किस ग्रंथ में नायक नायिका की प्रणय श्रृंखला पर आधारित 79 सुंदर चित्र चित्रित किए हैं? 79 सुंदर चित्र चित्रित किए हैं। तो ये चित्रित किए हैं वसंत विलास में। देखिए याद कैसे किया जाएगा, नायक नायिका है, नायक नायिका से हम लोग समझ सकते हैं कि यार जब नायक नायिका रहेंगे तो भोग विलास करेंगे। तो कल्प सूत्र में तो ऐसा है नहीं, ये जैन धर्म का पवित्र मतलब कह सकते हैं कि ग्रंथों में से एक है। दुर्गा विलास तो देवी दुर्गा के सामने तो भोग विलास की बातें की नहीं जा सकती, तो ये दोनों तो कैंसिल। अब ऑप्शन 2 बचते हैं, बाल गोपाल, तो ये भी भगवान कृष्ण से संबंधित है, तो भोग विलास से नहीं, बाल कृष्ण भगवान कृष्ण प्रेम से संबंधित हो जब, तो वहां पे ऐसा हो सकता है। लेकिन नायक नायिका तो भोग विलास से संबंध इनका हो सकता है, इसलिए ये एक दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लीजिएगा कि नायक नायिका भोग विलास करेंगे, तो बसंत विलास इसका सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 62 की ओर। 62 नंबर का प्रश्न कह रहा है, रति रहस्य सचित्र ग्रंथ किस विषय से संबंधित है? रति रहस्य का संबंध, रति मतलब आप जानते हैं कि ये कामदेव का नाम है रति, तो कामदेव का नाम रति है, तो रति से कामदेव, काम से काम शास्त्र, तो यहाँ से इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट को मिला सकते हैं। रति कामदेव को कहा जाता है, रति रहस्य काम शास्त्र, यहाँ से इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 63 नंबर का। 63 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, अनेक विद्वानों ने अपभ्रंश शैली को विविध नामों से संबोधित किया, तो जो इस प्रकार है, पाल शैली तो नहीं हो सकता, अपभ्रंश शैली। अच्छा क्या कह रहा है, अनेक विद्वानों ने अपभ्रंश शैली को विविध नामों से संबोधित किया, जो इस प्रकार है। पाल शैली चारुम दिया है, चलिए तो यहाँ से पाल शैली ठीक है, और पश्चिमी भारतीय शैली ये भी तो ठीक है, पश्चिम में है। गुजरात शैली गुजरात से संबंधित है। जैन शैली, क्योंकि अपभ्रंश शैली जैन शैली तो एक ही चीज हो गया, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है। ये मैं थोड़ा सा कंफ्यूजन में था, पाल शैली को भी कहते हैं, तो ये चारुम दिया है तो ठीक ही है, अपभ्रंश शैली को पाल शैली कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 64, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए 64 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि जैन मुनियों का सर्वप्रथम ग्रंथ कल्प सूत्र किस पे चित्रित किया गया है, जो कि 13वीं से 14वीं शताब्दी में इनकी रचना की गई है? तो ये ताड़पत्रों पे इनकी रचना की गई है। ताड़पत्रों पे लघु चित्र बनने की शुरुआत पाल शैली से हुई थी, और जैन मुनियों ने अपने कल्प सूत्र को भी ताड़पत्र पे चित्रित किया, उसके बाद फिर कागज पे चित्रित होने लगे थे। 14वीं सदी या 15वीं सदी, 14वीं सदी के लास्ट में 15वीं सदी के शुरू में कागज का प्रचलन हुआ था भारत में, ये पहले तो नहीं था। कागज का आविष्कार लगभग 1055 ईस्वी में चीन में इसका आविष्कार किया गया था, तो अभी तो भारत में आने में समय लगा। शुरुआत ताड़पत्रों से हो गई थी, ताड़पत्रों पे चीजें लघु चित्र बनने शुरू हो गए थे, फिर बाद में कागज पे बनने शुरू हुए। तो प्रश्न संख्या 64 का ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पूर्व मध्यकालीन चित्रों को अपभ्रंश शैली नाम किसने दिया? तो ये दिया राय कृष्णदास ने। लामा तारानाथ ऑप्शन में दिया है, ये हो नहीं सकता क्योंकि इनका बौद्ध धर्म से संबंध है, ये तिब्बत से संबंधित है। तो 65 का बी सही जवाब। 66 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कह रहा है जैन चित्र जैसे ऋषभनाथ और नेमिनाथ, ये ऋषभनाथ प्रथम तीर्थंकर रहे हैं जैन धर्म के, चित्र बनाई गई थी, किस पे बनाई गई थी? तो जिस पे
ताड़पत्र पे ये बनाई गई थी और ताड़पत्र पे ही कल्पसूत्र की रचना की गई थी, ओरिजिनल वाली। अच्छा, इसकी एक कॉपी आपको शायद बताया होगा, जैसलमेर में रखी हुई है खजांची जी के पास, और एक कॉपी वो आपका जौनपुर उत्तर प्रदेश में अपने यहाँ ही आसपास ही रखा गया। अब प्रश्न है 67 नंबर का, कल्पसूत्र की चित्रित पोथी प्राप्त हुई है, तो इसकी चित्रित पोथी गुजरात से प्राप्त हुई है। 68 नंबर का प्रश्न, देवासनो पाड़ो कल्पसूत्र हस्तलिपि का चित्रण इनमें से किस कला स्वरूप में हुआ? तो देवसानो पाड़ो कल्पसूत्र ये फारसी कला में हुआ था, और ये इसकी रचना हम कह सकते हैं 1375 से 1400 के आसपास में हुई थी, देवसानो पाड़ो कल्पसूत्र। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, फारसी कला। 69 नंबर का प्रश्न, कागज पर चित्रित पहले जैन ग्रंथ का नाम क्या है? तो पहले जैन ग्रंथ का नाम है, 13वीं-14वीं शताब्दी में इनकी रचना हुई थी, कल्पसूत्र नाम है, ताड़पत्र पे इसकी रचना की गई है, और इसकी एक कॉपी आप कह सकते हैं कि गुजरात में है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 70 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, अपभ्रंश शैली का विकास जैन धर्म के किस संप्रदाय द्वारा किया गया? तो अपभ्रंश शैली का विकास श्वेतांबरों ने किया। पीतांबर कोई मतलब कि संप्रदाय नहीं होता है जैन धर्म में। जैन धर्म में दो ही संप्रदाय हैं, श्वेतांबर, दिगंबर। दिगंबर का मानना है कि ये हमारा आकाश ही, दिग मतलब आकाश, आकाश पाताल ही सब हमारे वस्त्र हैं, हमें वस्त्र पहनने की क्या हो सकता है, इसलिए दिगंबर संप्रदाय के लोग नग्न अवस्था में रहते हैं, जबकि श्वेतांबर संप्रदाय के लोग सफेद कपड़ा पहनने में प्राथमिकता देते हैं। तो जो कपड़ा ही नहीं पहनेगा चित्र क्या बनाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, श्वेतांबर। ऑप्शन नंबर इसका सही जवाब। 71 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 71 नंबर प्रश्न कह रहा है, अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ क्या है? अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ औधनी यूर्ति वृत्ति है, औधनी यूर्ति वृत्ति। औधनी यूर्ति वृत्ति अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ है। सूरसागर तो सूरदास जी ने लिखा था, भगवत पुराण तो हो नहीं सकता, महामयूरी नहीं, तो औधनी यूर्ति वृत्ति है अपभ्रंश शैली में। चलिए प्रश्न संख्या 72 की ओर चल रहे हैं। कथन और तर्क का प्रश्न है, 1550 ईस्वी के पूर्व मुगल भागवत पुराण चौर पंचाशिका चित्रों की चित्रीय भाषा के साथ घनिष्ठ रूप से मिलता है। तो ये सही है, ये सही है। आर में चल रहे हैं, कह रहा है क्योंकि दोनों पांडुलिपियों में एक जैसे आकृति प्रकार दो आयामी जगह स्थापत्य कला संबंधी इकाइयां हैं। तर्क भी और कथन दोनों सही हैं, तो कथन और तर्क ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। 73 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है, किस चित्र शैली में लघु चित्र बनने प्रारंभ हो गए थे? तो 73 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, लघु चित्र किसमें बनने प्रारंभ हो गए थे? अजंता में तो भित्ति चित्र बने थे, यहाँ नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर सी, जैन में, जैन संप्रदाय में लघु चित्र बनने शुरू हो गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जैन। 74 नंबर प्रश्न, 74 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है, किस चित्र शैली में लघु चित्र बनने प्रारंभ हो गए थे? तो ये प्राकृतिक शैली में लघु चित्र बनने शुरू हो गए थे। 75 नंबर प्रश्न, जैन चित्रकला को कहा जाता है, जैन चित्रकला को
पोथी चित्र कहा जाता है? भित्ति चित्रों में आप बौद्ध चित्र कह सकते हैं और गुफा चित्र भी बौद्ध धर्म से ही है। अजंता बाघ और जो अन्य है वो सभी यही है। 76 नंबर का प्रश्न, जैन धर्म के कौन से संप्रदाय से अपभ्रंश कला शैली का विकास हुआ? तो फिर से वही बात हो गई, श्वेतांबर से। 76 नंबर का प्रश्न ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न आपसे कह रहा है किसके द्वारा जैन शैली का अपभ्रंश शैली नाम दिया गया? तो ये प्रश्न 3 बार आ चुका है और इसका जवाब सबको रट गया होगा। राय कृष्ण दास ने नाम दिया। 78 नंबर का प्रश्न, कल्पसूत्र और कालकाचार्य कथा किससे संबंधित है? अगर आपको कालकाचार्य कथा के बारे में नहीं पता है तो आप कल्पसूत्र से तो लगा ही सकते हैं कि ये जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 79 नंबर का प्रश्न, निम्न में ताड़पत्री ग्रंथ कौन सा है? तो इनमें है ताड़पत्री ग्रंथ आपका नेमिनाथ चरित। नेमिनाथ जैन धर्म के तीर्थंकर थे और हर्षचरित, हरिवंश पुराण और विनय पिटक इनमें नहीं हुआ है। विनय पिटक तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न संख्या 80 की ओर चल रहे हैं और 80 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है ताड़पत्र पर अंकित अंग सूत्र किस शैली से संबंधित है? तो ये है अपभ्रंश शैली से। 81 नंबर का प्रश्न, अपभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ क्या है? तो ये है औधनी युक्ति वृत्ति। 82 नंबर का प्रश्न, चौर पंचाशिका के रचयिता कौन है? तो चौर पंचाशिका के रचयिता विल्हड़ हैं। जयदेव का तो गीत गोविंदम है। वात्स्यायन का कामसूत्र। 83 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थंकर पार्श्वनाथ का सर्वमान प्रतीक है? तो पार्श्वनाथ का प्रतीक है सांप और इनका रंग है काला। 84 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कह रहा है जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। अंतिम तीर्थंकर 24वें महावीर स्वामी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 85 नंबर का प्रश्न कह रहा है सैकड़ों रंगीन अपभ्रंश शैली के चित्रों का प्रकाशन करने वाले चित्रकल्प ध्रुव जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ का सर्वप्रथम प्रकाशन किसने किया? तो सर्वप्रथम प्रकाशन किया था श्री साराभाई मणिकलाल ने किया था। 86 नंबर का प्रश्न आपके सामने है, जैन शैली में क्रमशः महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ व ऋषभनाथ तीर्थंकरों के लिए कौन से रंगों का प्रयोग किया गया है? तो महावीर के लिए प्रयोग किया गया है पीला, महावीर के लिए पीला रंग लिखा है। महावीर के लिए पीला रंग, पार्श्वनाथ के लिए नीला रंग, नेमिनाथ के लिए काला रंग और ऋषभनाथ के लिए स्वर्णिम रंग। सबसे पहले ऋषभनाथ ही है पहले तीर्थंकर, तो इनके लिए स्वर्णिम रंग है और अंतिम है महावीर, तो इनके लिए पीला रंग। ऑप्शन नंबर सी में ये सारी चीजें मैच कर रही हैं, इसलिए सी सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 87 नंबर का प्रश्न, खिलौने की तरह पशु पक्षियों का अंकन किस शैली में हुआ? ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, अभी तो यहाँ पे दिखाया गया और बार कहीं पूछा गया है। खिलौने की तरफ पशु पक्षियों का अंकन हुआ है अपभ्रंश शैली में। 88 नंबर के प्रश्न की ओर चल रहे हैं। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्र किस शैली में बने हुए हैं? तो ये बने हुए हैं जैन शैली या अपभ्रंश शैली में। 89 नंबर का प्रश्न कह रहा है जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? तो ये है कालकाचार्य कथा में। 3 बार का आया है इसमें, याद रखिएगा, कालकाचार्य कथा में।
90 नंबर का प्रश्न कह रहा है जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय जैन तीर्थंकर ही होंगे और कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब, तीर्थंकर और उनकी जीवनी। 91 नंबर का प्रश्न कह रहा है अपभ्रंश शैली के चित्रों का विषय क्या है। अपभ्रंश शैली मतलब जैन शैली, जैन होगा इनका प्रमुख विषय। 92 नंबर का प्रश्न परली आंख किस शैली की विशेषता है। तो परली आंख अपभ्रंश शैली की विशेषता है। ध्यान रखिएगा राजस्थानी शैली मत लगा दीजिएगा। 93 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है जैन चित्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 94 नंबर का प्रश्न जैन लघु चित्रों की विशेषता क्या है। तो इनकी विशेषता है परली आंख, अभी प्रश्न आया ही था। 95 नंबर का प्रश्न जैन चित्रकला क्या कहलाती है। जैन चित्रकला पोथी चित्रकला कहलाती है या अपभ्रंश शैली कहलाती है। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र की है। तो ये है पश्चिम क्षेत्र। 30 का सही जवाब हो जाएगा। जैन चित्रकला को कहा जाता है पोथी चित्र कहा जाता है। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ से प्राप्त हुई है। तो ये हुई है जौनपुर से। 99 नंबर प्रश्न कह रहा है गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म से है। ये प्रश्न दोबारा आया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। शतक नंबर प्रश्न भी पहुंच रहे हैं। प्रश्न संख्या 100। कागज पर चित्र बनने शुरू हुए थे। तो कागज पर चित्र 14वीं सदी में बनने शुरू हो गए थे, 14वीं सदी के लास्ट लगभग से। 101 नंबर का प्रश्न किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग दिखाई देने लगा, या इसे कह सकते हैं 2.25 चश्मे के चेहरे। तो इसे है ये जैन शैली में। अगला है 102 नंबर का प्रश्न सवा चश्म चेहरे, सॉरी ये 2.25 मैंने कह दिया, वो सवा चश्म होगा, ये सवा चश्म होगा। ठीक है। अगला है सवा चश्म चेहरे, बाहर निकली हुई बड़ी आंखें बाहर निकली हुई है जैन कला से, जैन शैली से। 103 नंबर का प्रश्न कह रहा है जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा। तो इसे कहा आनंद कुमार स्वामी ने। जैन चित्रकला के प्रमुख स्रोत क्या हैं। तो जैन चित्रकला के प्रमुख स्रोत हैं कल्प सूत्र। बाकी तो आप जान ही नहीं रहे हैं कि ये सभी ये बौद्ध धर्म से है और ये सभी तो ब्राह्मण धर्म से। 105 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है 105 नंबर अभ्रंश शैली में अंग प्रत्यंग बने हुए हैं, कोमल नहीं कठोर बने हुए हैं। तो कोमल नहीं होगा, गतिमय नहीं होगा, स्थिर और जकड़े नहीं होगा, और स्थिर और जकड़े होगा मतलब कि कठोर हैं तो स्थिर और जकड़े होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 106 नंबर का प्रश्न कह रहा है कल्पसूत्र किस धर्म का धार्मिक पाठ है। कल्पसूत्र जैन धर्म का है। 107 नंबर का प्रश्न भारत के नवीनतम गुफा मंदिरों को किसको समर्पित है। तो ये है जैनों को समर्पित। जैसे कि आप कह सकते हैं चित्तन वासन तमिलनाडु में जो है। जैन धर्म का की सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि की रचना क्या है। तो इनकी रचना है 1105 ईस्वी। 109 नंबर और आज का आखिरी प्रश्न प्रतीक चिन्ह है। ऋषभनाथ का प्रतीक चिन्ह है सांड, पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है सांप, महावीर का प्रतीक चिन्ह सिंह,
नेमिनाथ का शंख। इसी तरीके से 2 3 4 1 ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो इस चैप्टर के हम लोगों ने 109 प्रश्नों को सॉल्व किया और आज 59 प्रश्नों को सॉल्व किया है। तो अभी आप लोग जिन मित्रों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लेंगे और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।